अपनी रचनात्मक प्रतिभा के द्वार कैसे खोलें? हाउ टू ओपन द डोर्स टू योर क्रिएटिव जीनियस। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का हमारे चैनल पॉजिटिव लाइफ में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी रचनात्मक प्रतिभा के द्वार कैसे खोलें। हाउ टू ओपन द डोर टू योर क्रिएटिव जीनियस। दोस्तों, आज जीवन में हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। वैसे तो कोई निश्चित परिभाषा नहीं है इसकी, पर आमतौर पर अपने जीवन में किए गए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता कही जाती है। विवाहित जीवन में देखा जाए तो परिवार में शांति रहने के लिए एक अच्छा घर और चलाने के लिए एक कार, परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए पर्याप्त समय और खर्च करने के लिए पर्याप्त धन की सफलता ही समझा जाता है। शायद हम में से सभी की इच्छा यही होती है। आज हम जानें कि हम अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। दोस्तों, अपने टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टैलेंट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि टैलेंट को हिंदी में प्रतिभा कहते हैं और इसे अपनी आम भाषा में हुनर भी कहा जाता है। ये सभी लोगों के अंदर बचपन से ही होता है, एक विशेष गुण होता है, और जो व्यक्ति उस विशेष गुण को पहचान जाता है और फिर जब वो उस पर काम करना शुरू करता है, उसका मन उसमें लगता है, वो कभी उस काम से बोर नहीं होता, पूरी लगन के साथ उस काम को करता है और बड़ी आसानी से सफल भी हो जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि टैलेंट होता क्या है। अब हम जानेंगे अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होती है और उस हॉबी में ही उसका टैलेंट छुपा होता है। वो उसे करने के बहुत सारे सपने भी देखता है। जिस काम को करने में हमारा पूरा मन लगता हो, और आसान भाषा में कहें तो उस काम को हम पूरे दिल के साथ करते हैं। उस काम को करने से हम बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। अपनी मर्जी से किसी भी काम को करने से हमें खुशी मिलती है, पर उसमें शर्त ये होती है उस काम को करने से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं और पैसे के अभाव में कोई दूसरा रोजगार ना करना पड़े। अपने टैलेंट को छुपाने से मनुष्य कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा विचलित रहता है। इसीलिए हमेशा अपने मन की सुनो कि क्या पसंद है और काम करो। इस पूरी दुनिया में सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है और हमें उसी कला को पहले जानना है, फिर उसी आधार पर अपना करियर बनाना है। हमारा यही हुनर हमें सफल बनाएगा। यदि आप अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं और आप प्रतिभा को नहीं पहचान पा रही हैं, तो नीचे दिए गए प्रतिक्रियाओं को अपनाएं। ये आपको प्रतिभा पहचानने में मदद करेगी। नंबर 1, सबसे पहले आप ऐसे 10 लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको एक अच्छी सलाह दे सके और जिनकी सलाह का आप सम्मान करते हो। नंबर 2, और इन्हीं लोगों के साथ आपके अंदर कौन सी विशेष योग्यता दिखाई देती है। नंबर 3, आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपनी आदतें लिखें जो आप किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप अपने ऊपर दी गई क्रिया का अवलोकन करें। एक लिस्ट बनाएं, आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट है और उन्हें करने के लिए आपको क्या करना प्रोत्साहित करता है। मतलब कि ये आप कौन से काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वास्तविकता में अपनी प्रतिभा को पता लगाना पर्याप्त नहीं होता। क्या कारण है कि लोगों को अपनी विशेषता का पता होते हुए भी उसका विकास नहीं कर पाते। सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं तो इस बात का डर है कि आप नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। नंबर 2, इस बात का भी क्या है कि आप अपनी प्रतिभा वाले क्षेत्र में अपनी जीविका कमा पाएंगे कि नहीं। नंबर 3, क्या आप नए क्षेत्र के करियर में निवेश करने को तैयार हैं। नंबर 4, अगर सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि अपना अच्छा भला काम छोड़कर नए क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत थी। नंबर 5, अपने वर्तमान सहकर्मियों का छूट जाने का भय। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते आपको ये पता होते हुए भी आप किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं। रचनात्मक शब्द की सही परिभाषा सद्गुरु। मैं ये नहीं मानता कि मनुष्य रचनात्मक हो सकता है। अगर हम अपने चारों ओर सृष्टि देखें, सृष्टिकर्ता की रचनात्मकता गहराई से देखें, तो हम कई तरीकों से उसकी नकल कर सकते हैं। अलग अलग तरह से जोड़कर, समूह बनाकर, इकट्ठा हुई चीजों को अलग कर दूसरों के साथ जोड़कर हम समाज में रचनात्मक दिख सकते हैं, पर वास्तविक तौर पर हम रचनात्मक नहीं हैं। हर वो चीज जो बनाई जा सकती है वो सृष्टि रचना से पहले ही बन चुकी है। ज्यादा से ज्यादा हम बस काफी चालाक कारीगर हैं। रचनात्मक को अगर आप इस तरह से परिभाषित करें, कुछ बनना, जैसे कि आप कोई फिल्म बनाएं, कोई तस्वीर बनाएं, कोई इमारत बांधें, कुछ बोलें और कुछ भी करें, वास्तविक रूप से यह रचनात्मक नहीं है। ये बहुत चालाकी से की गई नकल है। क्योंकि हमने जीवन के अलग अलग पहलुओं की तरफ ध्यान दिया है, तो हम शायद इस तरह से नकल कर सकते हैं जो दूसरे लोगों को संभव नहीं लगता है। या अगर आपको नकल शब्द पसंद ना हो तो आप इसे दोहराना, फिर से बनाना कह सकते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया एक दिव्य दर्शी की अंतर्दृष्टि। अगर आप इंसानों को देखें तो किसी को भी सींग नहीं है,
ना ही तीसरी बाह है और ना ही तीसरी आंख है। सब कुछ एक जैसा ही है, फिर भी हर इंसान अलग है। अगर आप इंसान की खासियत आसान शब्दों में बताना चाहें तो हर एक के 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, आदि आदि आदि। पर हर एक मनुष्य एकदम अलग तरह का है। हर एक की हर एक बात निराली है। ये सृष्टि रचना का स्वभाव है। आप जो चाहें बनाएं, चाहे कोई आभूषण हो या कपड़ा हो या इमारत हो या कुछ भी किसी भी रूप में, रंग, आकार में हो, तो वो प्रकृति में, सृष्टियों में पहले से ही है। कभी भी किसी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बना रहे हैं। किसी भी तरह से जाने अनजाने हम उन्हीं चीजों में से कुछ बनाते हैं जिनका असर हम पर पड़ चुका है। आप जो चाहें बनाएं, चाहे कोई आभूषण हो या कपड़ा हो या इमारत हो या कुछ भी हो, किसी भी रूप में, रंग में, आकार में, वो प्रकृति है। हमने पहले भी बताया। आपने इतने सारे प्रभाव अपने अंदर बना लिए हैं और सभी किसी जागरूकता के साथ नहीं बनाए हैं। आपके मन में जो आकार, प्रकार, रंग आदि हैं, उनमें कुछ की अभिव्यक्ति बिना जागरूकता के आपके द्वारा हो जाती है। इस संदर्भ में जब कोई ये कहता है कि आश्रम बहुत सुंदर है, तो मैंने कोई पहाड़ नहीं बनाया है। वही आश्रम के सबसे ज्यादा खूबसूरत हिस्से हैं। वो एक खास तरह की पृष्ठभूमि बनाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्ले ईशा योग सेंटर में आए और उन्होंने मांग रखी कि उन्हें ऐसा कमरा चाहिए जिसमें से सबसे अच्छा दृश्य दिखाई दे। तो हमने उन्हें चित्रा ब्लॉक में एक अच्छा सही कमरा दे दिया। फिर उन्होंने शिकायत की, मैंने अच्छा दृश्य दिखाने वाला कमरा मांगा था। हमने कहा, इसी कमरे में सबसे अच्छा दृश्य दिखता है सर। वे बोले, पर ये तो बेकार के पहाड़ बीच में आ रहे हैं। ऐसा ही बहुत सारे मनुष्य के साथ होता है। वे चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि उनके पास उनके ही कुछ अलग विचार होते हैं। अगर आपको किसी चीज को सुंदर बनाना हो तो सबसे पहली बात, आपके पास कोई उस बारे में पहले से ही कोई विचार नहीं होना चाहिए। कोई विचार वास्तविकता के साथ मेल रखे ये जरूरी नहीं है। विचार की जगह अगर आपके पास समझ हो और अगर हर समय आप जीवन को ही समझते, सोखते हो और अगर आप कुछ बनना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो, आपके पास वो सब होगा। आकार, प्रकार, रंग आदि या जो कुछ भी जरूरी है। आप चाहे संगीतकार बनना चाहें या कपड़े या इमारतें, अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो सब कुछ मौजूद है। क्या रचनात्मकता विकसित की जा सकती है या ये कोई आनुवंशिक गुण है? हम जिस रचनात्मकता की बात कर रहे हैं वो मूल रूप से ध्यान देने की तीव्रता से आती है। कुछ लोग शब्दों और उनके अर्थों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। कुछ लोगों का ध्यान आकारों और रंगों पर बहुत होता है, तो उनकी अभिव्यक्ति अलग ढंग की होती है। कुछ और लोग ध्वनियों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो वो बिना किसी खास कोशिश के अच्छा संगीत पेश करते हैं। आपका ध्यान देना कितना तीव्र और गहरा है वो आपके काम काज में कुछ तरह से दिखता है। मैं जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसका सार यही है कि लोगों को बिना इरादे के वास्तविक रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर लोग ये एक काम कर सकते हैं तो बहुआयामी रचनात्मकता पूरी तरह से संभव है। ऐसा नहीं है कि उनको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इंसानों में एक ही कमी है, वो पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देते। लोग ध्यान क्यों नहीं देते? इसकी वजह बस यही है कि उनका मस्तिष्क हमेशा बहुत ज्यादा काम करता रहता है। लोगों को पता ही नहीं है अपनी यादों को और अपने ध्यान देने को किस तरह अलग अलग रखा जाए, कैसे उन्हें संभाला जाए। उनकी यादें हमेशा ही बड़ी मात्रा में तेजी से उनके ध्यान में घुसती रहती है और ये हर समय उनके ध्यान देने पर बड़ा असर डालती है। लोग यादों के इस असर को विचार या भावना कह सकते हैं, पर मूल रूप से इकट्ठा हुई यादें ही हैं जो उनके ध्यान देने के बीच बाधा डालती हैं। तो आपके लिए ध्यान देना, ध्यान मग्न होना स्वाभाविक है। जब आप जगे हुए हैं तब ध्यान मग्न होने के सिवा आप और क्या कर सकते हैं? ये सारी गड़बड़ी बस इसीलिए है क्योंकि आपकी यादें सभी पहलू में घुस चुकी हैं। जो मूल काम मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ वो यही है कि लोगों में अपनी यादों और कल्पनाओं को अपने ध्यान देने की प्रक्रिया से अलग रखने की काबिलियत होनी चाहिए। कल्पनाएं ज्यादा समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि कई तरह से कल्पनाएं यादों की खोज ही है। सभी जानवरों की ध्यान देने की प्रक्रिया तीव्र होती है, पर उनके पास हमारी तरह बहुत ज्यादा स्पष्ट यादें नहीं होती। पर यादों को एक अद्भुत काबिलियत की तरह इस्तेमाल करने की बजाय इसे लोग अपने लिए बस दुख पैदा करने में ही करते हैं। लोग इस बात से ज्यादातर समय दुखी रहते हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था, वो इससे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि परसों क्या होने वाला है। जानवरों की भी उनकी परेशानियां हैं, उनके संघर्ष हैं। वे अपनी यादों की वजह से दुखी नहीं रहते हैं,
वे बस अपने जीवन की प्रक्रिया में ही तकलीफ पाते हैं। इंसान ज्यादातर समय अपनी यादों की वजह से ही दुखी रहता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा ना, तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इसे बनाना जारी रख सकें। अधिक वीडियो के लिए इस पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।